जिसने सर्वे का काम कराया, क्या उसको संविधान और कानून याद ना आया कि 1991 में जो आदेश कोर्ट से आया कि इस के बाद जिस स्थिति में कोई धर्म स्थल थे उसी स्थिति में रखे जाएंगे। क्या भारत सरकार या सर्वे का आदेश देने वाले जज ये बताएंगे कि संविधान बदल गया या कानून बदल गया या सरकार बदल गई? बाबा बागेश्वर हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार क्यों मांग रहे? जब उनके पास में विशेष अधिकार है तो हम भी तो उसी देश। पहली यात्रा राजवीर सिंह ने निकाली, तरह तरह की मुसलमानों को दे दी गाली, और जो लफ्ज़ जिहादी था, गुस्ताख रसूल था, शराबी था, वहाबी था, उसको हिंदू सनातनी बना दिया। और अभी उन्होंने अपना जलवा 9 सीटों पर 7-2 से चुनाव हरा कर दिखा दिया। अब बाबा बागेश्वर की यात्रा आरंभ हुई। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुसलमानों को वार्निंग दिलाई जा रही है और सरकार वाहवाही बटोर रही है। और मोदी जी के नारे को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिंदू हित में करा दिया और सब जात जमात और धर्म के लोगों को डरा दिया कि अब हमारा फरमान चलेगा, ना कानून चलेगा, ना संविधान चलेगा। इसलिए मैं संबल के नाम पर जो आजकल इन्होंने ये चलाया हुआ है कि संबल में आखिरी अवतार क्लिक अवतार होंगे, मगर वो भी इनका बयान गलत है। न वेद में है, न पुराण में है, न गीता में है, न ग्रंथ में है, न कुरान में है। एक जरूर आचार्यों ऋग्वेद, अथर्ववेद, कल्कि अवतार और भविष्य पुराण और उसका संग्रह आखिरी अवतार का बयान और संदेश जो कुरान है उसमें है कि 570 ईस्वी में संबल में ही आखिरी अवतार पैदा हो चुके हैं। और अब 14 सदी के बाद जो उन्होंने बताया था, महराज की जो उन्होंने दर्शन किया था, तो वहाँ से उनको जो दिखाया गया, अब वही विद्वान हैं, इमाम हैं, 14वीं सदी के वो किसी ना किसी को तो घर से बाहर निकलकर ये करना ही पड़ेगा। हमें लगा बांग्लादेश के हिंदुओं का हालत देखकर अमीर, हमारे भारत पीर हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित हो और बेपीर सड़कों पर उतरना चाहिए।
सम्मान के साथ बेईमान हैं, शांति के साथ जिनकी चोंच कानून गंदगी में है के सभी नियमों का और पालन करते हुए हम बहुत सहजता से पंखों पर लिखा कुरान है, ठंड दस्तक दे रही गले में तुरंत पड़ रही लेकिन बाबा के भक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पड़ रहे का बयान है। हिंदू एक करके यही लग रहे मेरी किताबों का आरंभ है। यही अल्फ विदाई का नारा लगा रहे वाव मीम है, यानी ओम है, जो आदम से लेकर के आखिरी अवतार का कलमा है। 1,24,000 पैगंबरों का अलग अलग रूप में ये दिखाया गया और आज जो बाबा बागेश्वर ने दिखाया वही बयान है जो महराज का और 4 वेदों का ज्ञान है। अपार सफलता के बाद तमाम मुद्दों पर बात की कि कांग्रेस के चलते जातिवाद का शहर भी मिल रहा है और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी अपनी 9 दिनों की जो यात्रा है उसका चौथे दिन जो जाति मैं बाबा बागेश्वर को उसे लेकर 58 किलोमीटर से फिर ज्यादा चल चुके हैं। दावत देता हूँ कि आप संबल के बारे में किसी धार्मिक किताब से कोई प्रमाण बताएं और ये भी हमें साबित कराएं कि अभी संबल में अवतार होने को है। अवतार तो आप जैसे हो चुके हैं, अब संबल में अवतार नहीं, नरसंहार कराओगे और हिंदू मुस्लिम करा करके इस देश को तोड़ाओगे। इसलिए संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फैसला कराए, हिंदू मुस्लिम ना कराएं। अगर ये फैसला अगर कोर्ट में नहीं बदला कि उसी स्थिति में धार्मिक स्थल रखे जाएंगे जिस स्थिति में 1947 में थे, 1949 में थे और 1991 में थे, फिर ये नया आदेश कहाँ से आया? और किसी वकील ने उस आदेश देने वाले जज को वो आदेश क्यों नहीं बताया जिसके मुताबिक यथास्थिति का बयान आया था? संविधान से फैसला कराएं, देश को ना तोड़ाएं। अब कोई भी इस्लामिक स्टेट बना नहीं पाएगा और ना ही कोई इस्लाम आदम से लेकर के कल की अवतार तक मानने वालों को देश से भगा पाएगा। जब बाबा की पदयात्रा पूरी हो जाए तो फिर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा, जब बाबा की ये यात्रा पूरी हो जाएगी, राजनीतिक रोटियां फेंकी गई, यही वजह है कि संत सड़कों पर उतरा है और अब कोशिश कर रहा है वो, तो हिंदू मुसलमान में इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि एक दूसरे के साथ गले मिलने की बजाय गले काटने पर उतारू हो जाएंगे। और आपका क्या है, आप तो कथा सुनाते जाएंगे और भाषा औरतों को बुला करके सनातनी बनाएंगे और लब जिहादियों, जिन्नावादियों, शराबियों और गुस्ताखे रसूल को अच्छा हिंदू बताएंगे। खुदा आपको इल्म, अदब और मोहब्बत से नवाजे और देश का संविधान, विधान कायम करने की ताकत अता फरमाए और हमारी दुआ को भी कबूल कराए। आमीन सुम्मा आमीन। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। बाबा की 58 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो चुकी, 107 किलोमीटर की यात्रा